$350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. This is something maybe less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. अब यहाँ पर थोड़ा ज़ेलेंस्की का बैकग्राउंडर आपको जान लेना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की पूरे यूक्रेन को ले बीतने वाले हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं समझिए। ज़ेलेंस्की राजनीति में कॉमेडी के जरिए आए, पहले कॉमेडी आर्टिस्ट हुआ करते थे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यूक्रेन की सत्ता उन्होंने हासिल की, उस पर कॉमेडी करके। नाटो की सदस्यता लेने की उनकी तरफ से कोशिश शुरू हुई, महत्वाकांक्षी थे। रूस की नाराजगी के बाद भी ज़ेलेंस्की अड़े रहे। एक दौर था ज़ेलेंस्की से पहले जब रूस के साथ अच्छे कॉर्डियल रिलेशन थे, लेकिन अपनी जिद की वजह से यूक्रेन को उन्होंने सीधे सीधे जंग में ढकेल दिया। दुनिया के सामने यूक्रेन पीड़ित देश है, इस तरह का उन्होंने दिखाया। नाटो देशों से यूक्रेन का यहाँ पर साथ दिया और इसी बात पर जंग शुरू हो गई। अमेरिका ने जंग के लिए पैसे और हथियार दे दिए। जंग शुरू हुई लेकिन थम ही नहीं रही है। जंग का प्रभाव पूरी दुनिया पर और उसकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा, पूरी दुनिया पर असर आया। भारत समेत कई देश सुलह कराने के लिए आ गए। भारत ने भी शांति की पहल की थी, ज़ेलेंस्की से भी बात की थी, पुतिन से भी बात की थी। ट्रंप भी अब शांति समझौते की बात कर रहे हैं। ट्रंप भी उसी राह पर चल रहे हैं जिस राह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले का कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए कहा था। लेकिन ज़ेलेंस्की ऐसा लग रहा है समझौता नहीं चाहते, समझौते की बात से नाराज दिखाई दिए और इस कदर नाराज दिखाई दिए कि जिस देश ने उनका साथ दिया, जिस देश ने उन्हें हथियार दिया, उसी देश को उसी देश में बैठकर उन्होंने आंख दिखाई है, ट्रंप को आंख दिखाई है। और अब इसको लेकर कहीं ना कहीं रस्साकशी का माहौल है। लेकिन अब आपको बताते हैं, अमेरिका बहुत लंबे समय से बाइडेन के राज्य से मदद करता आया है और इतनी मदद करता आया है कि 3 साल तक युद्ध लड़ना यूक्रेन जैसे देश के लिए संभव हो पाया, लेकिन उसे ही आग दिखा रहे हैं। अमेरिका ने कितनी मदद अब तक की, ये जानकारी भी आपके लिए अहम हो जाती, बताते हैं आपको। देखिए, अमेरिका ने जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक अमेरिका ने पूरी मदद की है। अमेरिका ने यूक्रेन को 119.7 अरब डॉलर की सहायता दी, एडवांस हथियार सिस्टम दिए, टैंक मुहैया कराए, एयर डिफेंस सिस्टम दिया, युद्ध प्रशिक्षण भी दिया, जिससे जो लोग शामिल हो रहे थे इस जंग में, इतनी सेना नहीं है यूक्रेन के पास, वो भी इक्विप्ड हो पाए। युद्ध प्रशिक्षण उस लिहाज से भी दिया गया। अमेरिका और नाटो ने सैन्य सहायता भी दी जिससे कहीं कोई गलती ना हो, यूक्रेन के ऊपर रूस हावी ना हो जाए। और अब अमेरिकी कांग्रेस ने इस मदद पर कहीं ना कहीं असहमति दिखाई है। उनका कहना है कि हम इतने जो अपने रेवेन्यू खर्च कर रहे हैं वहां पर, हमें इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा, हम अपनी जनता के लिए इतना करें। रिपब्लिकन सांसद ज्यादा फंडिंग के पक्ष में अब नहीं है और ऐसे में अमेरिका अब मदद के बदले डील चाहता है। डील साइन भी होनी थी, डील साइन करने की टेबल पर ही ज़ेलेंस्की आए थे, लेकिन इस बीच बात होते होते बात बिगड़ गई और इस कदर बिगड़ी कि शायद अब रास्ते पर आना मुश्किल हो जाएगा। अब अगर ट्रंप साथ छोड़ रहे हैं तो ज़ेलेंस्की आगे क्या करेंगे, ये अपने आप में उनके लिए पसोपेश वाली स्थिति है, क्योंकि यूक्रेन इतना सेल्फ इक्विप्ड नहीं है कि वो रशिया जैसे बड़े देश के खिलाफ लड़ सके, और तब जब यूक्रेन का काफी हिस्सा रशिया के कब्जे में भी है। रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन की जंग को 3 साल पूरे हो गए हैं। इस युद्ध का अंत अब तक किसी को नजर नहीं आ रहा, लेकिन भारत समेत कई देश हैं जो इस जंग को शांति समझौते के जरिए खत्म कराने की पहल कर चुके हैं। भारत की राह पर अब अमेरिका भी चल पड़ा है, क्योंकि इस जंग का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर ही पड़ा है। रूस के गुस्से से यूक्रेन की जनता को बचाने के लिए अमेरिका ने खुलकर पैसे और हथियार दिए, लेकिन रूस जैसे शक्तिशाली देश को हरा पाना तो दूर, उसे कमजोर भी नहीं किया जा सका। ऐसे में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शांति के पक्षधर बन गए हैं। You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. ट्रंप चाहते हैं कि जंग रुके और अब तक यूक्रेन को की गई मदद का उन्हें मुआवजा भी मिले। इसी पर बात करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाया गया। दुर्लभ खनिज संसाधन समझौते पर दस्तखत करने के साथ साथ शांति का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का अड़ियल रवैया एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। ज़ेलेंस्की पहले तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से उलझे और फिर सीधे डोनाल्ड ट्रंप से तू मैं करने लगे। What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? ज़ेलेंस्की का ये बर्ताव सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की के राजदूत को भी हैरान कर गया। सभी को इस मीटिंग के एजेंडे का पता पहले से था। पूरी दुनिया जानती थी कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात में युद्ध शांति पर चर्चा होनी है।
जेलेंस्की की टीम भी उसके लिए तैयार थी, लेकिन रूस के सामने ना झुकने की जेलेंस्की की जिद ने सब कुछ बिगाड़ दिया। We gave you military equipment and you men are brave. यूक्रेन के एम्बेसडर ओक्साना मार्कारोवा की ये प्रतिक्रिया अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो रही है। इस बहस को देखकर यूक्रेन की राजदूत काफी निराश दिख रही हैं। वो अपना सर पकड़े हुए दिख रही हैं। शायद उन्हें समझ आ गया था कि यूक्रेन के लोगों को जंग से मुक्ति मिलने का ये अंतिम रास्ता अब बंद हो रहा है। You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि रूस के साथ युद्ध विराम समझौता काफी करीब है, लेकिन जेलेंस्की की अकड़ ने ट्रंप के गुस्से को भड़का दिया, जिसके बाद जियोपॉलिटिक्स की वो तस्वीर दुनिया के सामने आई जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। वर्ल्ड मीडिया के सामने सुपर पावर अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को जमकर फटकारा। If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. नौबत यहाँ तक आ गई कि दो राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात की नैतिक प्रक्रिया भी खत्म करनी पड़ी। ट्रंप बैठक छोड़कर चले गए। जेलेंस्की को उल्टे पांव अमेरिका से खाली हाथ निकलना पड़ा और अब इस तस्वीर के बाद रूस गदगद नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक अमेरिका की वजह से यूक्रेन रूस के सामने टिका था, लेकिन अब जंग के हालात बदलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वाकई ऐसा समझा जा सकता है कि अब जंग के हालात बदलेंगे। अमेरिका की बैकिंग नहीं होगी तो इतना आसान नहीं रहने वाला यूक्रेन के लिए ये युद्ध लड़ना, लेकिन रूस के लिए तो विन विन सिचुएशन है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, जल्दी से आपको बताते हैं। जेलेंस्की ट्रंप की बहस से रूस बहुत खुश है, बेहद खुश है, क्योंकि उनके लिए तो ये मौका आ गया एक तरह से। जेलेंस्की इसी के हकदार हैं। रशिया ने ये क्लियर कर दिया, ये लड़ाई मॉस्को के लिए एक तोहफे जैसा है, जिस हाथ ने खिलाया उसे ही काटा। क्योंकि एक बात एक तरह से देखा जाए तो सच ही है, क्योंकि अमेरिका ने पूरी मदद की और उसी पर इस तरह से बातें बोल रहे हैं जेलेंस्की, इस तरह का एटीट्यूड थ्रो ऑफ कर रहे हैं। जेलेंस्की पर एक जोरदार तमाचा है। दिमित्री मेदवेदेव ने ये बात कही है, यानी क्लियर तरीके से पूर्व राष्ट्रपति ने ये बात कह दी है कि अब जेलेंस्की जिस तरह से कर रहे हैं, अमेरिका ने एक जोरदार तमाचा दे मारा है। पूर्व राष्ट्रपति की ये बात बताती है कि पुतिन भी शायद ऐसा ही कुछ सोच रहे होंगे, क्योंकि ये रूस के लिए तो अच्छी खबर है। लेकिन अब आपको बताते हैं, अब क्योंकि रूस यहाँ पर एक तरफ ना खुश दिखाई दे रहा है, वहीं यूएस जब अलग हो गया है, तो अब अंजाम क्या रहने वाला है, आगे का रास्ता जेलेंस्की के लिए कैसे तय करना है, जेलेंस्की को कैसे किसके साथ तय करेंगे, कौन से देश होने वाले हैं, चलिए आपको बता रहे हैं। क्योंकि अब बताया जा रहा है कि आयरलैंड साथ देने को तैयार है, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया भी कह रहा है कि हम साथ देंगे, कितना साथ देंगे अभी ये क्लियर नहीं है कि ये सैन्य साथ होगा या सिर्फ बातचीत वाला साथ होगा। कनाडा भी कह रहा है कि वो साथ देंगे, क्योंकि ट्रंप लगातार ट्रूडो को आंख दिखाते रहे। नीदरलैंड भी कह रहा है कि वो जेलेंस्की के साथ खड़े रहने वाले। फ्रांस की तरफ से भी यही बात आई है। जर्मनी भी समर्थन की बात कर रहा है। यूके एक तरह से पूरी तरह साथ खड़े होने की बात कर रहा है और इटली ने भी हाँ में हाँ मिलाई है।